Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड all the content completely free of cost. So friends, हमने कुछ थ्योरी की वीडियोस आपको दिए थे, राइट? फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल्स के दिए थे आई थिंक, और एंड आपका एडोसेंट डेवलपमेंट के बारे में दिए थे, राइट? ऐसे बीच बीच में थ्योरी भी डालते रहेंगे और हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें चलेंगी. कभी भी डेट आपका डिक्लेयर हो सकता है एग्जामिनेशन का, तो ये ना हो कि ये छूट गया, ये रह गया, अब क्या करें, अब ना करें, दोनों हमारा चलता रहेगा, राइट? ये आपकी तैयारी को मजबूती देगा, ऑलराइट? और घर पे भी सेल्फ स्टडी करते रहिए बच्चा, ठीक है ना? चलो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नए हमारे फ्रेंड्स हमारी फैमिली के मेंबर बने हैं. आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं. और आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एंड नोटिफिकेशन के बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी नया कंटेंट, नया वीडियो, कुछ भी नया मैं डालती हूँ, इंस्टेंट आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, राइट? क्योंकि अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, मेरी फैमिली बढ़ रही है, तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं. पहले थोड़ा समय मुझे लगता था पता ही होगा नहीं होगा, फैमिली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैं जब टाइम मिलता था तब डालती थी, राइट? टाइम नहीं मिला, चलो कहीं और, मतलब ऑफलाइन भी टीचिंग कर रहे हैं, नहीं मिला इज़ ओके. बट अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी होती है, आप हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, उस विश्वास को बना के रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? और वैसे भी हम अयोध्यावासी हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए. सो डियर ऑल, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं, एंड सो लेट्स स्टार्ट. देखो बेटा, आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट? और हर एक स्टेज का डेवलपमेंट वर्क क्या होता है, मतलब सारा टोटल हम ऑलराउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं. मतलब आपका ये समझ लो शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो टेबल्स दिए हुए हैं, और हमारा तरीका वही रहेगा, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो इसी तरह कराएंगे कि ताकि कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें आपकी कवर हों. ये आपके एग्जामिनेशन के एक महीने पहले जब आप क्विक रिवीजन करोगे ना, तो उसके लिए फ़ायदा रहेगा. कम टाइम में आपका रिवीजन होता रहेगा, आप कहीं लगा के सुन भी सकते हो, राइट? एक दिन भर में पूरी वीडियोस देख लोगे, आपका हो गया. ऐसे करके मेरा मकसद यही है. चलो सो ये टेबल्स को आपको टैली करने हैं, देख लीजिए आप, राइट? और इनको आप पढ़ के टैली करते रहिए, तब तक हम सीधे आंसर पे आते हैं बेटा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती है. ये दो टेबल्स हैं, देखो, जन्म से पूर्व के विकास का वितरण और ये अंकितक, राइट? अब देखो, यह चरण 8 सप्ताह से जन्म तक रहता है और इसमें प्रमुख अंगों का विभेदीकरण संभव है. तो ये कौन सा होता है? डिम्बीय अवस्था. कौन सा होता है? डिम्बीय अवस्था. नोट, मतलब माइंड में एकदम टिक कर लो कि 8 वीक, ठीक है ना? 8वें सप्ताह से जन्म तक का समय कौन सा होता है? डिम्बीय अवस्था, राइट? निषेचन के बाद, यानी फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं, के बाद 2 से 8 सप्ताह तक जब प्रमुख अंग बुनियादी शरीर की रचना विकसित होने लगती है, तो इसे क्या बोलते हैं? भ्रूणीय बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे उसके बाद 8 वीक तक भ्रूणीय अवस्था होता है. 8 वीक से बर्थ तक, जन्म तक क्या होता है? आपका डिम्बीय अवस्था होता है, राइट बेटा? और आपका ये बोल रहा है पहला और सबसे छोटा चरण. सबसे पहला चरण टाइम पीरियड, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, जहाँ युग्मज गर्भ धारण करने के बाद पहले 2 हफ्तों की अवधि में जटिल रूप से विभाजित और विकसित होना प्रारंभ करते हैं. इसे क्या बोलते हैं बेटा? जननिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जननिक बोलते हैं, राइट? वृद्धि शरीर में किस प्रकार के परिवर्तनों को दर्शाती है? तो किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाती है बेटा? वृद्धि यानी ग्रोथ. ग्रोथ क्या होता है? काउंटेबल है ना? वृद्धि का अर्थ है बढ़ना, फैलना,
आंत प्रणाली के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। शारीरिक वृद्धि परिवर्तनों की ओर, चेंजिंग जो होती है आपकी फिजिकल चेंजिंग, राइट, की ओर संकेत करती है। आगे चलो, अरे सॉरी यार, ऐसे ही हमें इस कॉल कर लेना था। चलो कोई नहीं, अपने सजेशंस भी दीजिए, आपका मोस्ट वेलकम है आपके सजेशंस का, ताकि मैं अगर कोई चेंजिंग करनी है तो हम कर सकें, राइट। से प्रौढ़ावस्था तक चलती है, राइट। ये जो कब से चलती है फिर से देख लो एक बार। वृद्धि कहलाती है, और वृद्धि, ठीक है, शारीरिक वृद्धि परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, राइट। और गर्भावस्था से लेकर जब आप कंसीव करते हैं बच्चे को, उसी समय से बच्चे का ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ये कब तक चलती है? प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ा माने क्या होता है? एडोसेंट के बाद जो प्रौढ़ावस्था आता है तब तक चलती रहती। ग्रोथ माने फिजिकल चीज़ें, शरीर बढ़ रहा है, ठीक। वृद्धि के दौरान परिवर्तन, ऑलवेज रिमेंबर, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, क्वांटिटेटिव होता है। वृद्धि कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। और विकास कैसा होता है? क्वालिटेटिव होता है। उसकी भी आगे चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना। प्रथम अस्थायी दांत कौन से होते हैं बेटा? केंद्रीय कृंतक होते हैं। कौन से होते हैं? देख कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में आया, 10 में आया, 5 में आया, 4 में आया, 20 में आया, 15 में, और क्या ही चाहिए यार। तो हर तरह के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। आप किसी भी स्टेट के हो, यूके के हो, उत्तराखंड के हो, हर जगह, एसएससी में भी आया था, राइट। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तो आ ही रहा है, सब जगह है, तो रट डालो। मैं ऑथेंटिक चीज़ें दे रही हूँ बेटा। जन्म से पूर्व, अब ये क्वेश्चन समझ गए कि आपका प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक होते हैं। जन्म के पश्चात 6 से 8 माह के शिशु के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। 2.5 यानी 2.5 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लगभग 20 दांत आते हैं। बालकों के दांतों के विकास की नींव तो गर्भकालीन अवस्था में ही तीसरे माह से पड़ जाती है, किंतु पूरी तरह से परिपक्व होकर जन्म के पश्चात 6 to 7 माह बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं, करेक्ट। बालक के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, समझे। एक टेम्पोररी होता है, एक परमानेंट होता है, राइट। टेम्पोररी टीथ कौन से होते हैं बेटा? अस्थायी दांत। इनकी संख्या 20 होती है, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। और 6 to 7 माह से 2.5 वर्ष तक ये होते हैं। और प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक कहलाते हैं। रट लेना इसको, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं, इसमें फैक्ट्स याद होना चाहिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा उठा के दे देते हैं। अस्थायी दांत परमानेंट टीथ क्या होता है? 6 ईयर से स्टार्ट होता है, राइट। और इसकी संख्या 30 से 32 होती है। और 6 से 7 वर्ष की आयु में 1-2 स्थायी दांत निकल आते हैं, करेक्ट। वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो किस अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है बेटा? हिस्टाडीन, ऑलवेज रिमेंबर। जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है उस समय बच्चे को हिस्टाडीन नामक अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। हिस्टाडीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है जिसका उपयोग प्रोटीन के जैव संश्लेषण में किया जाता है। इसमें शामिल हैं ए एमिनो, राइट, अल्फा जिसे बोलते हैं ए, एमिनो ग्रुप, एमिनो समूह, एक कार्बोलिक एसिड समूह, राइट, जो डिप्रोटोनेटेड में है, राइट। जैविक शर्तों के तहत फॉर्म, और एक इमिडेजोल बड़ी श्रृंखला, राइट, जो आंशिक रूप से प्रोटोनेटेड है। इसे शारीरिक पीएच पर एक सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए अमीनो एसिड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, करेक्ट बेटा। यह शिशुओं की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन अब यह वयस्कों के लिए भी ज़रूरी हो गया है। लंबी अवधि तक अध्ययन ये बोल रहा है वयस्कों के लिए भी आवश्यक होने के लिए
लंबी अवधि तक अध्ययन में दिखाया गया। मतलब पहले तो ये था कि बच्चों को ही चाहिए, लेकिन अब काफ़ी एक साइंटिफिक स्टडी करने के बाद ये प्रूव किया गया है कि इसको जो है वयस्कों को भी ज़रूरत है। राइट, करेक्ट बेटा। चलो, हमारा इसमें बोल रहा है कौन सा विकास का नियम नहीं है, आप पढ़ लीजिए चारों, और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ताकि हमारा टाइम बिल्कुल ना जाए मेरे प्यारे बच्चों। आप प्लीज़ अपने सजेशंस दीजिए, प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और लाइक कर दीजिए, राइट, शेयर कीजिए दोस्तों में। सामान्य विकास के अंतर्गत एक का शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। विकास के प्रमुख नियम कौन से नियम होते हैं बेटा? विकास अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और विकास का एक निश्चित क्रम होता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट की बात आ गई बेटा। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। डेवलपमेंट क्या, देखो अभी मैंने बताया ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, यही दिमाग में रख लो बस। अभी बोलो शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास होते हैं। विकास कैसा होता है? अवस्थाओं की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है, इसका निश्चित क्रम होता है, प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर लेते हैं? तो बेटा ये 2 वर्ष की आयु पर, ठीक है ना। तीव्र वृद्धि मांसपेशियों पर नियंत्रण की विशेषता है, कौन सी है बेटा? शैशवावस्था, राइट। तीव्र वृद्धि तथा मांसपेशियों पर नियंत्रण शैशवावस्था की विशेषता है। इसमें शिशु बहुत तेजी से वृद्धि करता है। शैशवावस्था जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शिशु का शारीरिक विकास जन्म से पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार 15 पाउंड, पॉइंट शुड बी नोटेड, और बालिका का भार 7.13 पाउंड। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर का कुल 23%, राइट, होता है, और यह भार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसकी भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या कहा जाता है उसको? आप ऑप्शंस देखिए बेटा, देखो ऑप्शन सारे, और हम चलते हैं आगे। प्रॉक्सिमोडिस्टल का एग्जाम्पल क्या होता है? विकास का केंद्रीय रेखा से बाहर की ओर बढ़ना, सेंटर टू बाहर, राइट। और पहला हो गया हमारा हाँ प्रॉक्सिमोडिस्टल, राइट। और बच्चों का हाथों से बाहों का उपयोग, पहले हाथों से पहले बाहों का उपयोग। मुझे लग रहा है ये हम पढ़ चुके हैं क्या यार? ऐसा लग रहा है मुझे अभी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, पर कोई बात नहीं, पढ़ भी चुके हैं तब भी अब पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। सेफेलोकॉडल होता है एक जो डेवलपमेंट हमारा होता है, सेफेलोकॉडल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। सेफेलोकॉडल कौन सा होता है बेटा? इससे तात्पर्य विकास से है जो शरीर के नीचे होता है, अर्थात सिर से पैर की ओर। सेफेलोकॉडल सिर से पैर, ऐसे सा यूज़ करो ना, सेफेलोकॉडल सिर से पैर, ठीक। प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर की ओर, करेक्ट। ये हो गया बेटा। 2 टेबल्स हैं, देखिए, और इनको आप टैली कीजिए अपने अकॉर्डिंग। हम सीधे आंसर पे आते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्राकृतिक अवलोकन, वास्तविक परिस्थितियाँ, रजो निवृत्ति, HRT, जरा चिकित्सा, वृद्ध लोगों का रोग निदान, बाहरी उत्प्रेरणा जो है आपका पुरस्कार एंड दंड, आत्म सामर्थ्य, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। विकासात्मक कार्य का तात्पर्य प्रत्यय दिया था, किसने दिया था बेटा? हैविंग हर्स्ट ने। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय हैविंग हर्स्ट ने दिया था। हैविंग हर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा विकास की अगली अवस्था के कार्यों को खोजने में सफलता मिलती है। आयु के काल क्रम को ध्यान में रखते हुए मानव विकास की अवस्थाओं को सही क्रम प्रदान कीजिए। आगे चले सरकार, देख लीजिए
और हम क्रम प्रदान करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी बहुत अच्छा सा मतलब आ जाता है और कभी कभी बहुत ब्लर होता है, राइट। लो आ ही गए। अच्छा, ये आपके मतलब ऑप्शंस हैं, हम सीधे आंसर पे आते हैं बेटा। मानव विकास की अवस्था है, सबसे पहले इन्फेंट होता है, फिर टॉडलर होता है, फिर अर्ली एडोलसेंस होता है, फिर टीनेजर होता है, फिर यूथ होता है, राइट। रटे डालो, इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, दोनों सभी ठीक है, दोनों ही ईजी है, तो ऐसे मत करना, एक लैंग्वेज में फोकस करो, ठीक है ना। अभी मेरे पास चूँकि जो कंटेंट हिंदी में मिल रहा है ना, इसलिए मैं, और हिंदी भाषी चूँकि होम साइंस की ज़्यादातर मतलब जो स्टूडेंट हैं हिंदी लैंग्वेज में, मैं नहीं चाहती कि आपके एग्ज़ाम में कोई लैंग्वेज की वजह से इशू आए, इसलिए मैं हिंदी को प्रीफर कर रही हूँ। जैसे आपका थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा मैं कवर अप करती हूँ, फिर इंग्लिश में भी कूद पड़ूँगी। दोनों लैंग्वेज मेरे लिए इक्वल है, मैं दोनों में मतलब है मेरे अंदर कैपेबिलिटी ऊपर वाले की कृपा से। तो ये समझ में आ गया बेटा, शिशु शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, राइट। फिर मस्तकाधोमुखी विकास, अभी आपने सेफेलोकॉर्डर वो पढ़ा, 2 तरह के डेवलपमेंट पढ़ा, ठीक है ना। अब देखो ये बोल रहा है मस्तकाधोमुखी विकास, यानी सिर से पैर, सेफेलोकॉर्डर जिसे बोलते हैं, राइट। सिर से पैर की ओर विकास, शारीरिक विकास में विशेष क्रम पाया जाता है, जैसे शारीरिक संरचना में उन्नत विभिन्न अंगों के नियंत्रण की क्षमता सबसे पहले सिर क्षेत्र में आती है, उसके बाद धड़ के भाग में और अंत में पैरों के क्षेत्र में आती है। सिर तथा इसके आसपास के भागों जैसे गर्दन, मुंह की क्रियाएं सर्वप्रथम विकसित होती हैं। इसके बाद पेट, धड़ और अंत में पैरों की क्षेत्रों में क्रियाएं विकसित होती हैं। ऑलराइट सरकार। परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन कार्य का उदाहरण हो सकता है बैठना और चलना। परिपक्वता के दौरान फाइलोजेनेटिक फंक्शन का उदाहरण बैठना और चलना हो सकता है। फाइलोजेनेटिक जीवों के समूह के बीच विकासवादी संबंधितता का अध्ययन है। आणविक फाइलोजेनेटिक्स जीवों और उनके द्वारा बनाए गए जीन दोनों के लिए इन संबंधों का अनुमान लगाने के लिए अनुक्रम डेटा का उपयोग करता है। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, ये कौन सी होती है बेटा? आपका परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगती हैं, परिपक्वता कहलाती है, राइट बेटा। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, राइट। और परिपक्वता और अध्ययन की प्रक्रिया के बीच अनन्योन क्रिया विशेषता प्रेरण विकास में विशेष रूप से स्पष्ट है। सारी ये देखिए, सॉरी बेटा, ये ऐसे, हाँ वेट, जस्ट वेट, चलो आ जाओ बेटा, चलो। तो परिपक्वता, राइट, मैच्योरेशन और अध्ययन, लर्निंग, राइट, के प्रोसेस के बीच अननोन क्रिया विशेषता प्रेरण विकास में विशेष रूप से हाव भाव प्रतिक्रियाएं पर्यवेक्षण स्पष्ट रूप से हैं, करेक्ट। आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन, जेनेटिक, राइट। आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन कोशिका में परिणित होता है। किस में परिणित होता है? टिश्यूज में हमारे, ठीक है ना। आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन कोशिका में परिणत होता है। आनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई जीन है। जीन डीएनए का एक खंड है जो माता पिता से बच्चों तक जानकारी पहुंचाता है और संतान में आनुवांशिकता के गुण निर्धारित करता है, करेक्ट। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय, ये हमारा 12 to 15 ईयर। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष 12 to 15 ईयर तक की अवस्था होती है तथा उत्तर किशोरावस्था 17 to 18 ईयर तक की होती है। किशोरावस्था तीव्र उतार चढ़ाव की अवस्था है। बालक
अपने आप को स्थिर एवं सुरक्षित महसूस करते हैं। किशोरों के व्यवहार एवं रुचि रुझान में उल्लेखनीय परिवर्तन आते हैं। किशोर समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों मान्यताओं के प्रति नए दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? टॉडलर कितनी उम्र तक कहलाता है बेटा? 24 to 48 मंथ, ठीक, 24 महीने से 48 महीने तक। 24 मंथ का मतलब कितना हो गया? 2 साल। 2 साल से 24 दूना 48, राइट। जब मल्टीप्लाई करोगे 2 से तब 48 आएगा, यानी 2 से 4 साल। मगर आपका ईयर में दे दिया तो ये भी समझ लेना, 2 से 4 साल, ठीक है। तो बाल्यावस्था को टॉडलर अवस्था बोलते हैं। बाल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह अवस्था शारीरिक मानसिक दोनों विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2 से 4 वर्ष यानी 24 to 48 मंथ की अवस्था को बाल्यकाल या बाल्यावस्था कहते हैं। 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, कितना होता है बेटा? दुगना होता है, राइट। 4 महीने के बच्चे का आमतौर पर बालक का वजन दुगना होता है, राइट। सीखना किस पर निर्भर करता है? मैच्योरिटी पर, राइट। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। बालक के विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गीसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीसेल। परिपक्वता गीसेल, परिपक्वता गीसेल, रट डालो। गीसेल ने परिपक्वता के अर्थ को, मैच्योरिटी के अर्थ को जो है स्पष्ट करते हुए कहा, परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है। करेक्ट हो गया सरकार? आगे चलो। चलो बेटा, लड़कों की वार्षिकी ऊंचाई, राइट, लड़कों की वार्षिकी ऊंचाई वृद्धि डैश इतने सेमी से इतने सेमी तक होता है, यही बोल रहा है। तो देखिए क्या होता है, लड़कों की वार्षिकी ऊंचाई 5.0 सेमी से 6.0 सेमी तक होता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 2002 के अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की औसत तालिका वजन एवं ऊंचाई में दी गई है, राइट। ये टेबल्स बेटा लर्न कर लेना, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है, चाहे पिक्चर क्लिक करके अपने पास रख लो। 3 महीने का बच्चा होगा तो लड़के में 90.5 औसत ऊंचाई होगी और गर्ल में जो है 89.9 सेंटीमीटर में है, ठीक। और 42 मंथ में बॉयज़ होंगे हमारे 97.7, गर्ल्स होंगी 96.7। 54 मंथ में 103.7 जो है बॉयज़ होंगे, 102.9 गर्ल्स होंगी, राइट। 60 मंथ में 106.2 बॉयज़ होंगे, 106.0 गर्ल्स होंगी। 72 मंथ में 113.06 गर्ल्स बॉयज़ होंगे, 113.1 बॉयज़ होंगे, करेक्ट। विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। विकास परिषद जो है कौन से विकास कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, ये बोल रहा है। तो ये स्टेट डेवलपमेंट कमेटी, विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा कौन तैयार करता है? स्टेट डेवलपमेंट कमेटी, राइट। स्टेट डेवलपमेंट कमेटी द्वारा विकास परिषद के विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का कितना हो जाता है? 3 गुना। पॉइंट शुड बी नोटेड। अभी आया 2 गुना किस चीज़ में था, उसको भी आप दिमाग में डालिए, ठीक। और 3 गुना कब हो रहा है ये भी आप कीजिए। इस तरह से रिकॉल चीज़ें किया करो। दिस इज़ द वे, यही पढ़ने का तरीका है, बाकी तो समझ में नहीं आता, ठीक है ना। क्लियर? 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा,
अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन माने जब बर्थ होता है बेबी का, उस समय से कंपेयर किया जा रहा है, राइट, उसका 3 गुना हो जाता है। बालक के समस्त विकासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि शामिल है। करेक्ट बेटा। एक शिशु की पहली शैक्षिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। कौन सा होता है बेटा? पहली शैक्षिक गतिविधि रेंगना, ठीक, जिसे क्रीपिंग बोलते हैं। एक शिशु की पहली शैक्षिक गतिविधि क्या होती है? क्रीपिंग, रेंगना, जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अच्छा, ये थोड़ा सा हट गया है सरकार, लेकिन ये पुनर्वास कहलाती है, राइट। हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता कि इंटरफेयर हो गया, हस्तक्षेपण, ये चिकित्सा हो गया, ये भी नहीं हो सकता, राइट। उत्प्रेरण का सवाल ही नहीं उठता। तो ये पुनर्वास करना, पुनः बहाल कहलाता है, राइट। आ जाइए इधर। भैया क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करता। अच्छा चलो जाओ। ये हो गया। अच्छा, ये हो चुका था बच्चा, आई थिंक हो गया था ना? नहीं हो? हाँ, ओहो, इसी पे अभी हमें यार, मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट पेज पे चलना है, अभी ये बचा है पूरा। मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली टेक्निक कौन सी है बेटा? मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली टेक्निक एंथ्रोपोमीटर है, राइट, मानवमितीय है, रट डालना है इसको। जबड़े, दांत और होंठों की विकृति के कारण होता है। क्या होता है बेटा? देखो आप और बताओ। या तो ये आपका होता है क्लटरिंग, जब जबड़े और होंठों की विकृति के कारण क्लटरिंग दोष होता है, यानी अव्यवस्थित वाणी, क्लियर हम बोल नहीं पाते हैं, राइट। शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब क्या होता है बेटा? वृद्धि होता है। अभी मैंने पहले बता दिया ना, क्वांटिटेटिव जब हो तो वो ग्रोथ है, राइट। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना। वृद्धि परिमाणात्मक, मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होता है। जैसे शरीर में आकार बढ़ना, संरचना में बढ़ना। वृद्धि शारीरिक संरचना, शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। किसी प्राणी में विकास पहले तथा वृद्धि बाद में होती है, किसी भी प्राणी में, ठीक। वृद्धि केवल परिपक्वता तक होती है, जबकि विकास लॉन्ग लाइफ, जब तक है सांस, ठीक, तब तक चलती रहती है, करेक्ट, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम जो है कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में भी आयोजित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम एक ऐसी स्थिति है जो 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग एक प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है बेटा? तो ये आपकी अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की अधिगम प्रक्रिया, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम की क्रिया चेतन या अचेतन रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति का विकास अधिगम द्वारा प्रेरणा का होना आवश्यक है। करेक्ट मेरा बच्चा? चलो, हो गया। चलो, सो डियर ऑल, ये हमारा वीडियो है और इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको डालती हूँ, क्योंकि अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल शांति है, ऑल पीपल आर स्लीपिंग। तो ये वक्त मैं थोड़ा अपने आप को ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, या तो लेट नाइट या तो अर्ली मॉर्निंग। थोड़ा मतलब कंफर्ट जोन में रहती हूँ मैं, क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई फालतू की बातचीत नहीं है। हाँ, मेरा बेटा उठ गया है। ओके, सो मिलते हैं डियर ऑल। उठ क्या गया है वो
ठीक है, अपना पढ़ता लिखता रहता है, सोता रहता है, जगता रहता है, मतलब अपना करता रहता है। ना वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, ना हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है माँ बेटी की। सो बाय बाय, सी यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बाय बाय, लव यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।